आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। तीसरे भारत अमरीका 2+2 वजारती मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत आलमी मईशत को फरोग देने वाली कुव्वत साबित होगा। वजीर आजम आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्वनिधि स्कीम से मुस्तफीद होने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों से गुफ्तगू करेंगे। आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता शुरू हो रहा है और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। तीसरे भारत अमरीका 2+2 वजारती मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में होंगे। इसमें शिरकत के लिए अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और वजीर दिफा मार्क टी एस्पर भारत के 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। भारत की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वफूद की क़यादत करेंगे। जनाब पॉम्पियो और जनाब एस्पर 2+2 वजारती मीटिंग के बाद आज दोपहर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलने भी जाएंगे। इससे पहले 2+2 मुज़ाकरात सितंबर 2018 में नई दिल्ली में और 2019 में वाशिंगटन डीसी में हुए थे। हमारे नामानिगार ने बताया है कि तीसरे मुज़ाकरात के एजेंडे में तमाम 2 तरफा, इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इन मुज़ाकरात में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते दोनों मुल्कों के गहरे जमहूरी रिश्ते हैं। साझेदारी में तरक्की से तवानाई, हवाबाजी, साइंस, खला, बुनियादी ढांचे और सेहत समेत मुख्तलिफ मामलात पर वसी कलीदी इत्तफाक राय की अक्कासी होती है। इस तरह के मुज़ाकरात को अभी 2 साल ही हुए हैं, लेकिन दोनों मुल्कों ने मुश्तरका सिफारती और सिक्योरिटी मकासद के तई आला सतह के अहद का मुजाहरा किया है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में अमरीका के अपने हम मनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में अहम 2 तरफा, इलाकाई और आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। डॉक्टर एस जयशंकर और जनाब पॉम्पियो ने पिछले 4 साल में बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा ने कहा कि तालीम दोनों मुल्कों के दरमियान एक खुसूसी रिश्ता है और दोनों मुल्कों को इसे मजीद वसअत देने की खातिर मिलकर काम करना चाहिए। जराये ने बताया कि दोनों वज़रा खारजा ने मौजूदा आलमी सूरत हाल और इसके नए चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया और साथ ही मुश्तरका मफादात और तशवीश के पहलू भी ज़ेर गौर आए। इनमें एशिया में सलामती और इस्तेहकाम के साथ साथ ये बात भी शामिल है कि इसे किस तरह बेहतर तरीके से यकीनी बनाया जा सकता है। मखसूस मामलात पर आज भारत अमरीका 2+2 मुज़ाकरात में बात होगी। डॉक्टर जयशंकर और जनाब पॉम्पियो ने बहरी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी से निपटने, खुले राब्ते और मुस्तहकम सप्लाई निज़ाम पर भी बातचीत की। जनाब पॉम्पियो ने वज़ीर खारजा को अफगानिस्तान के बारे में अपनी इंतजामिया के अंदाज़े फ़िक्र से वाकिफ कराया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की इस तशवीश को उजागर किया कि किसी भी तरह के फैसले ताकत के इस्तेमाल के बगैर खुद अफगान लोगों को करने चाहिए। उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि सरहद पार की दहशतगर्दी पूरी तरह नाकाबिले कबूल है। दोनों वज़रा ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की रुकनियत के ज़िम्न में कसीर रुखी सलाह मशवरे और इश्तराक पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक खुद कफील भारत आलमी मईशत को फरोग देने वाली कुव्वत साबित होगा। चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तवानाई पूरी दुनिया को तवानाई बख्शेगी। Friends, we are moving forward with the vision of Atmanirbhar Bharat. A self-reliant India will also be a force multiplier for the global economy. Energy security is at the core of our effort.
वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का तवानाई का सेक्टर तरक्की पर मरकूज सनत के लिए साजगार और माहौल के लिए हसास होगा। जनाब मोदी ने कहा कि भारत इस बात पर यकीन रखता है कि तवानाई तक रसाई कम कीमत पर और भरोसेमंद होनी चाहिए। इंडिया बिलीव्स दैट access to energy must be affordable and reliable. That is when socio-economic transformation can take place. We view the energy sector as one that empowers people and furthers ease of living. वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल को फरोग देने वाले सबसे सरगर्म मुल्कों में से एक है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने 2022 तक काबिल तजदीद तवानाई की तनसीबी सलाहियत 175 गीगावाट तक बढ़ाने का अज़्म किया था और हमने इस हदफ में 2030 तक मजीद 450 गीगावाट का इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत बाकी सनअती दुनिया के मुकाबले सबसे कम कार्बन का इखराज करने वाले मुल्कों में से एक है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का इस्लाहात का सफर पिछले 6 बरसों से तेज रफ्तारी के साथ जारी है और तवानाई के सेक्टर में कई अहम तरमीमात की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तेल साफ करने की सलाहियत 2025 तक 250 MMT से बढ़कर 400 MMT सालाना हो जाएगी और घरेलू गैस की पैदावार में इजाफा भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक मुल्क एक गैस ग्रिड का मंसूबा रखती है और गैस पर मबनी मईशत की जानिब मुंतकिल हो रही है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान 11 मिलियन से ज्यादा LED की स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं और इससे हर साल तकरीबन 60 अरब यूनिट तवानाई की बचत होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के साथ ग्रीन हाउस गैस CO2 के इखराज में सालाना 4.5 करोड़ टन से ज्यादा की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने इससे सालाना तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि ये उन इक़दामात की वजह से है जिनके बारे में रिपोर्टों में कहा है कि भारत साफ तवानाई में सरमायाकारी के लिए सबसे पसंदीदा उभरती हुई मार्केट है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की तवानाई के नक्शे में 7 अहम उनसुर होंगे। तब्दीली के इन अनासिर में गैस पर मबनी मईशत की जानिब मुंतकली के लिए हमारी कोशिशों में इजाफा, मादनी ईंधन, खास तौर पर पेट्रोलियम और कोयले का साफ इस्तेमाल और तवानाई के पूरे निजाम में डिजिटल इख्तराआत शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि घरेलू हवाबाजी के शोबे में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आलमी अहदाफ को जहन में रखते हुए काम करेगा और हम आलमी बिरादरी से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम के फैज याफ्तगान के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला भी मौजूद होंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस गुफ्तगू ने पूरी रियासत में इस स्कीम से फैज हासिल करने वाले शरीक होंगे। वजीर आजम के साथ वर्चुअल गुफ्तगू का प्रोग्राम रियासत के सभी 651 बल्दियाती इदारों में मुनक्किद किया जाएगा। इन सभी जगहों पर समाजी फासले को बरकरार रखते हुए बराह रास्त नशरिये के इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम के खिताब से पहले इस स्कीम के उन्वाद के तहत एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। स्वनिधि स्कीम के तहत रियासत में तकरीबन 7 लाख रेहड़ी पटरी वालों की शिनाख्त की गई है, जिसमें से 6,40,000 ने कर्ज के लिए अर्जी दी थी। हुकूमत उनमें से 3,62,000 दुकानदारों की दरखास्त मंजूर करते हुए करीब 3 लाख दुकानदारों को आज कर्ज बांटेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी हुकूमत का निशाना रियासत के 5 लाख दुकानदारों को इस स्कीम का फायदा दिलाने का है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। पीएम स्वनिधि स्कीम इस साल 1 जून को शुरू की गई थी, जिसका मकसद गरीब रेहड़ी पटरी वालों को जो कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं अपने रोजगार की सरगर्मियां बहाल करने में मदद करना है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कल इस मरहले में 16 जिलों के 71 हलकों में वोट डाले जाएंगे।
कोविड-19 की सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत वोटरों के लिए मास्क लगाना लाजमी होगा। एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को वोट डालने की इजाजत होगी। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। अलबत्ता आला इंतखाबी अफसर के मुताबिक नक्सलियों से मुतासरा चैनपुर, नबीनगर, कुटुम्बा और रफीगंज में दोपहर 3 बजे तक पोलिंग होगी। तमाम पोलिंग बूथ पर मरकजी नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं और हेलीकॉप्टरों से भी निगरानी की जाएगी। 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा वोटर 1066 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी निगरानी से मुतालिक बेदारी हफ्ता 2020 आज से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस साल का मौजू है सतर्क भारत समृद्ध भारत। निगरानी से मुतालिक बेदारी हफ्ता हर साल मनाया जाता है, जिसके दौरान 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश भी होता है। सीबीआई की निगरानी और इंसदादे बदउनवानी के मौजू पर 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, जो आज से शुरू हो रही है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सीबीआई निगरानी बेदारी हफ्ते के मौके पर इस कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती है। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की दायरे इख्तियार में तहकीकात में दरपेश चैलेंज, रोकथाम से मुताल्लिक निगरानी, माली शमूलियत और बैंक धोखाधड़ी के रोकथाम में मुनज़्ज़म बेहतरी, मुअस्सर ऑडिटिंग, इंसदाद बदउनवानी कानून में ताज़ा तरमीमात, सलाहियत साजी और तरबियत, मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान तालमेल, इक़्तिसादी जराइम में उभरते रुझानात, साइबर जराइम, बैन मुल्की मुनज़्ज़म जराइम की तहकीकात करने वाली मुख्तलिफ एजेंसियों में तालमेल जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को एक बार के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से पाक शहर बनाने के लिए आईपीएल क्रिकेट कॉम्पिटिशन की तर्ज पर इंदौर में यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल खेला जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 4 करोड़ 27 लाख 40 हजार से ज्यादा हो गई है। यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में इन्फेक्शन में फिर से इजाफा होने और रिकॉर्ड तादाद में नए मामला सामने आने के तनाजुर में यूरोपीय ममालिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की खातिर नए इकदाम कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजा में खेले गए एक मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने जीत के लिए दरकार 150 रन का निशाना 18 ओवर्स और 5 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा और ये मैच दुबई में खेला जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। बिहार में पहले मरहले की कल पोलिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म। दिल्ली से शाये होने वाले रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अलबत्ता दीगर अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इंकलाब और अखबार मशरिक ने तौहीन आमेज खाकों और फ्रांस के सदर के बयान पर रद्द अमल को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की शह सुर्खी है पैगम्बर इस्लाम पर तुर्की और फ्रांस में घमासान, जबकि इंकलाब के मुताबिक फ्रांस के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा, कई जगह एहतजाज। आज के अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी बड़ी सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान और अमरीका के दिफाई ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। इंकलाब ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाये किया है कि फौज के कुछ अफसरान ने अपने जाती फायदे के लिए करगिल की जंग की थी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तीसरे भारत अमरीका 2+2 वजारती मुज़ाकरात आज नई दिल्ली में होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत आलमी मईशत को फरोग देने वाली कुव्वत साबित होगा। वजीर आजम आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्वनिधि स्कीम से मुस्तफीद होने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों से गुफ्तगू करेंगे। आज से पूरे मुल्क में विजिलेंस बेदारी हफ्ता शुरू हो रहा है और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।